अब दूसरे पद में तुलसी कहते हैं कि कहिबे कह रसना रसी, सुनिबो कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमारथी सुजान। हमें बोलने के लिए, कहने के लिए रसना यानी जबान अर्थात वाणी दी। ईश्वर ने हमें बोलने के लिए वाणी दी है, जबान दी है। सुनिबे कह किए कान, और सुनने के लिए हमें कान दिए। लेकिन क्या बोलने के लिए और क्या सुनने के लिए इन वस्तुओं को ईश्वर ने हमें दिया है? धरिबे का चित्त हित सहित, चित्त कहते हैं ध्यान को, हित कहते हैं भले के। धरने के लिए हमें ध्यान दिया, धैर्य दिया। भले कार्य के प्रति हमें धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। ये सब गुण बोलने के लिए जबान, सुनने के लिए कान और धैर्य रखने के लिए जो धीरज मन हमें दिया है, ये सब किस लिए दिया है? परमारथी सुजान। परमारथी कहते हैं परम कल्याण को प्राप्त करने के लिए दिया। अर्थात हमें इन चीज़ों का, इन अंगों का प्रयोग परमार्थ के लिए करना चाहिए, परम कल्याण के लिए करना चाहिए। अपितु ऐसा नहीं है मुख से हम गंदी वाणी बोलें, झूठे कथन कहें, या कानों से हम ऐसे शब्द सुने जो हमारे भीतर मन को उद्वेलित करते हो। हमें सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए और धैर्य को धारण करना चाहिए। इस कारण से ही हम परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में कवि आगे तीसरे पद में हमें बताते हैं कि वस्तु संगति का प्रभाव मनुष्य पर काफ़ी पड़ता है। कैसे पड़ता है? कि तुलसी भलो सुसंगते, सुसंग यानी सत्संग। तुलसी कहते हैं सत्संग करने से मनुष्य भला हो जाता है, अच्छा हो जाता है। पोच कुसंगति सोई, पोच कहते हैं बुरे कर्म, और बुरे कर्मों का साथ करने से या करने से, करने के साथ साथ यदि हम बुरे कर्म वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो अभी क्या होता है? कुसंगति सोई, हमारे मन में भी कुसंगति आ जाती है, हमारे भीतर भी दुर्गुण आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? कि नाव किन्नरी तीर असी, नाव कहते हैं नाव को, किन्नरी कहते हैं तले को। नाव का जो तला होता है वो लोहे का बना होता है, तीर वो भी किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। असी, असी कहते हैं तलवार को, वो भी लोहे की बनते हैं। लो बिलो कोई हुई, एक ही लोहा है लेकिन अलग अलग स्थानों पर प्रयुक्त होने पर उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जहाँ नाव के पेंदे में होता है, तले में होता है, तो नाव को डूबने नहीं देता, इसलिए वो लोहा अच्छा हो जाता है। और इसके ठीक विपरीत जब वो तीर और तलवार का रूप धारण कर लेता है तो वही लोहा क्या करता है? हानि पहुंचाता है। एक तरफ नाव का तले में वो पेंदा बन करके लोगों की जान से हिफाजत करता, पानी में डूबने नहीं देता, और वही लोहा कुसंगति के कारण अर्थात तलवार बन जाने के कारण या तीर बन जाने के कारण क्या होता है? हमें नुकसान देता है। तो मनुष्य एक ही है, जैसे सब